हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं आपके सी नेट की कट ऑफ को लेके कि कितनी कट ऑफ इस बार जाने वाली है। हालांकि इस पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट में हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, इसलिए मैं ये सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को बता दूँगी इस वीडियो में। और ये भी बताएंगे कि इस जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है वो कब आएगी, कब रिलीज़ होगी आपकी ऑफिशियल आंसर की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट कब तक आएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग जो है वो कब से शुरू होगी, उस बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग पेपर लीक पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। हालांकि मैं कल ही क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक दो लोग पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको भी क्लियर कर दूँगी अभी थोड़ी देर में। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आपको काउंसलिंग से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करवा के रख लेने हैं, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कभी कभी काउंसलिंग जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के चक्कर में रह जाती है, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं आपको अभी से प्रिपेयर करके रख लेने हैं, ठीक है। तो इन सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपकी कट ऑफ पे कि इस बार कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी रहने वाली है। कट ऑफ तो देखिए, जैसा कि आप सब लोग को पता ही है कि इस बार पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में आया था। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आया था, पेपर बाइलिंगुअल पेपर था, ठीक है। तो जो बाइलिंगुअल पेपर था, तो क्या हुआ है इस बार कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के थे वो पिछली बार या फिर उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या इंग्लिश की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश की वजह से वो लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे। उनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। और इस बार क्या हुआ है कि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आया है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। और पेपर जो था आपका, पेपर भी ईजी ही आया है, ईजी टू मॉडरेट आया, जैसा हर बार आता है। पेपर के लेवल में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जिस वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि पेपर इस बार दोनों मीडियम में आ रहा है तो कट ऑफ आपकी थोड़ी सी तो इंक्रीज़ होगी ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ है कि आपका पेपर दोनों मीडियम में आया था, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 135 प्लस स्कोर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। और 125 प्लस वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि जैसे आपके चलो मार्क्स 135 प्लस आ रहे हैं, 120 प्लस आ रहे हैं, तो मार्क्स से भी मान लो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना आपकी रैंक से फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए आपके मार्क्स 135 है, लेकिन और जो बच्चे हैं 135, उनके कंपैरिजन में आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है। तो जो कॉलेज होता है वो आपको आपकी रैंक के हिसाब से मिलता है, रैंक के बेस पे मिलता है, मार्क्स से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके मार्क्स कम है लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी है तब भी कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। और कुछ बच्चों के मार्क्स ज़्यादा होते हैं लेकिन उनकी रैंक भी उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो काफ़ी बार उनको कॉलेज जो है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। फिर भी हम लोग जो आपकी कैटेगरी वाइज रैंक है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि जो जनरल वाले बच्चे हैं, जनरल के लिए पिछली बार जो कट ऑफ थी वो काफ़ी कम गई थी इस बार के कंपैरिजन में। मैं एक एक्सपेक्टेड बता रही हूँ, ये एकदम एक्चुअल नहीं है, या फिर आप लोग इसी को जस्ट बेसिस मान लो, एक अंदाज़ा लगा के बता रही हूँ। जैसे कि पिछली बार कट ऑफ गई थी और इस बार जो पेपर का लेवल है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको। जैसे जनरल है तो जनरल के लिए आप मान लीजिए 135 प्लस, इतनी तो मान ही लीजिए, थोड़ी ऊपर या नीचे हो सकती है, ठीक है। उसके लिए कोई वो नहीं है कि आपने इतनी बताई थी तो इतनी ही है, ठीक है। जनरल के लिए 135 प्लस एवरेज मान लीजिए। और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग मान लीजिए 130 प्लस मान लीजिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि जनरल और ओबीसी में बस 5 नंबर का ही डिफरेंस आता है, इससे ज़्यादा नहीं। और आप एससी और एसटी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए आप मान लीजिए 123, 120 to 125, ठीक है। इतने पे जो एससी और एसटी वाले लोग होते हैं उन लोगों को मिल जाती है, ठीक है। इतने पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। हम बात करते हैं, और मैं पहले ही बता रही हूँ ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप लोग एकदम पीछे मत पड़ जाना कि आपने इतना बताया था इतना कैसे हो गया। ये मैं बस एक अंदाजे से बता रही हूँ आपको, जैसा कि पिछली बार कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी कट ऑफ की, ठीक है।
जनरल के लिए कितना बताया मैंने 135 प्लस, और EWS और OBC के लिए 130 प्लस, और SC ST के लिए 120 to 125 मान लीजिए आप। ऊपर थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है, ऊपर ही होगा वैसे जिस हिसाब से कट ऑफ मतलब मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। फिर भी आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आपके इतने से इतने के बीच में मार्क्स हैं तो चांसेस हैं आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और अब रही बात, हम बात करते हैं कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक आएगी। ऑफिशियल आंसर की आपकी कब तक आएगी, तो देखिए जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था हमारे टाइम पे, तो क्या हुआ था कि हमारा 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था, तो आंसर की जो है वो 5 दिन में आ गई थी। 5 दिन में आंसर की आ गई थी और 10 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट आ गया था। तो इस बार भी आप 5 से 6 दिन के अंदर आंसर की आ जाएगी। आपका 14 जून को एग्ज़ाम हुआ है, तो उस हिसाब से आपकी 19 या फिर 20 तारीख को मान लीजिए आंसर की आ जाएगी, ठीक है। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आंसर की आ जाएगी तो फिर आप एकदम जो ऑफिशियल आंसर की है उससे मैच करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। और लगभग 10 दिन बाद मान लीजिए कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब 14 जून को पेपर था, तो उस हिसाब से मान लीजिए 24 या 25 तारीख को जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा काउंसलिंग के लिए। जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब तो सबको पता चल ही जाएगा कितने मार्क्स हैं, कितनी रैंक है, कितनी कैटेगरी रैंक है। तो उसके बाद आपको काउंसलिंग का शेड्यूल मिल जाएगा, कब से कब तक काउंसलिंग चलेगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, कौन सी काउंसलिंग कितने टाइम तक चलेगी। तो उस अकॉर्डिंग आप लोग अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग पेपर लीक के बारे में बोल रहे थे, तो मैं फिर से बता रही हूँ, ये बस एक अफवाह थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पेपर कुछ लीक नहीं हुआ है। आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने कॉलेज पे ध्यान दीजिए। इन सब से कुछ नहीं है, बस पेपर लीक जस्ट एक अफवाह थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आप लोग पेपर लीक को लेके परेशान मत होइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो अभी से रेडी कर लेने हैं काउंसलिंग के लिए, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपने फॉर्म भरा होगा, अभी जो फॉर्म भरा था एग्ज़ाम देने के लिए, वो फॉर्म चाहिए आपको। एग्ज़ाम देने के लिए जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका जो एडमिट कार्ड था CNET का, उस एडमिट कार्ड की। उसके बाद फॉर्म आपने जब भरा था तो उसमें आपने जो फ़ीस का पेमेंट किया था फॉर्म भरने के लिए, उस फ़ीस की जो स्लिप होती है वो लगेगी आपसे, ठीक है। उसके बाद आपके पास 4 से 5 फ़ोटो होनी चाहिए। और अगर आपके पास वही फ़ोटो जो आपने एग्ज़ाम में लगाई थी, एग्ज़ाम के फॉर्म में, अगर वो होंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर कोई दूसरी है तब भी चल जाएगा, बट कोशिश कीजिए अगर वो वाली मिल जाए तो, ठीक है। उसके बाद जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड जो भी आप मान लीजिए वो आपको चाहिए होगा। और ये सब काउंसलिंग के टाइम पे मैं बता रही हूँ। और जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट वाला जो एक होता है लेटर, वो चाहिए होगा। देन आप जो भी कॉलेज चॉइस करेंगे उसका मान लीजिए जो भी आपने कॉलेज चॉइस करे हैं, कॉलेज की जो लिस्ट बनेगी उसकी एक प्रिंट लगेगी। और आप जो फ़ीस पेमेंट करेंगे काउंसलिंग के लिए, पिछली बार 5,000 लगी थी और उससे पहले भी 5,000 लगी थी। इस बार हो सकता है थोड़ी सी कम लग सकती है या फिर थोड़ी सी ज़्यादा भी लग सकती है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये सारी चीज़ें तो आपके पास नहीं रहेंगी, रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड और ये फ़ीस अलॉटमेंट लेटर। तो अभी आप मेनली ये जो 4 ऊपर के हैं ये आप रेडी कर लीजिए, आपके पास अभी से रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, ये काफ़ी लोगों को अभी कॉलेज से नहीं मिला होगा, तो आप लोग कॉलेज में जाके पता कर लीजिए और ये आप बनवा लीजिए जाके, अगर आपके पास नहीं है तो। क्योंकि ये दोनों के बिना आपका एडमिशन कभी कभी रुक जाता है, क्योंकि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये ज़रूरी होता है। उसके बाद आपका डोमिसिल अगर नहीं है तो बनवा लेना, और अगर है तो देख लेना कि वो ज़्यादा पुराना ना हो, मतलब 1 अप्रैल 2024 से पहले का ना हो। अगर है तो फिर आप नया बनवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में दिक्कत हो। क्योंकि हम लोगों का जब हुआ था तो बोला गया था कि 1 अप्रैल 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। तो वैसे अभी जो काउंसलिंग का परफॉर्मा निकलेगा, मतलब जो आपका वो आएगा
पूरा मतलब कब से कब तक काउंसलिंग चलेगी, उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करवाने हैं, क्या क्या होना चाहिए और कब से कब तक की डेट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप SC ST OBC या फिर EWS से हैं तो इन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, उसके लिए आपको केवल डोमिसाइल बनवाना होता है, ठीक है। और ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग और गैप सर्टिफिकेट, ये सारा जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो कॉलेज से ही बनता है। काफ़ी बार कॉलेज से बनता है, काफ़ी बार कॉलेज वाले बोलते हैं कि आपको जहाँ से बनवाना है वहाँ से बनवा लीजिए। तो अगर आपके कॉलेज वाले आपको परमिशन देंगे उस टाइम पे तो आप लोग बाहर से बनवा लेना, नहीं तो ये कॉलेज में ही बनता है। वो लोग पैसे जमा करवाते हैं और फिर कॉलेज में ही बनवाते हैं, ठीक है। तो अभी मेनली क्या है, आपको ये 4 चीज़ें और ये 4 चीज़ें, ये 4 5 6 ये 6 चीज़ें अभी आपको रेडी करवा लेनी है आपके काउंसलिंग से पहले। और जब काउंसलिंग होगी, जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद ये सारी चीज़ें भी रेडी करवा लेना। और ये जो है हेल्थ सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग और गैप सर्टिफिकेट, ये आपको लगेगा एडमिशन के टाइम पर, ठीक है। काउंसलिंग में इसका कोई काम नहीं होता, ये एडमिशन के टाइम पर लगता है, ठीक है। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये भी एडमिशन के टाइम पे लगता है, पर ये आपको खुद से कॉलेज जाके लेना होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने भी हैं, शायद 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो उनकी लिस्ट जो है और कौन से गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से थोड़े मीडियम लेवल के हैं और कौन से कॉलेजेस आपको पहले चूज़ करने चाहिए या बाद में चूज़ करने चाहिए, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगी। वो वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। कॉलेजेस वाइज, कॉलेज की जो रैंक वाइज है उसके लिए आपको वीडियो शाम तक मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर और किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।